हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 2003 में रिलीज हुई हॉरर स्लैशर मूवी फ्रेडी वर्सेस जेसन के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर है रॉनी यू और इसमें मुख्य भूमिका में है रॉबर्ट इंग्लैंड, केन किर्जिंगर, मोनिका कीना इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी पर बात करने से पहले इसकी टाइमलाइन पर बात करते हैं। अब यह मूवी अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट और फ्राइडे द 13 इन दोनों फ्रेंचाइज का क्रॉसओवर है। इन दोनों फ्रेंचाइज की सारी मूवीज का रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने बनाया है। आप चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब इसकी कहानी की कंटिन्यूएशन की बात करें तो अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट की छठी मूवी फ्रेडी डेथ द फाइनल नाइटमेयर के बात की है और फ्राइडे द 13 फ्रेंचाइज की 9वीं मूवी जेसन गोज टू हेल द फाइनल फ्राइडे के बात की है। अब इस मूवी के आखिर में हमने फ्रेडी को जेसन का मांस जमीन में खींचते देखा था, तो अब वही से कहानी आगे कंटिन्यू होगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें फ्रेडी दिखाया जाता है जो बताता है कि वह अभी नर्क में है और वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि बहुत समय बीत गया है और कोई भी उसे अब याद नहीं करता। और इसका कारण यह है कि स्प्रिंगवुड के लोग अब एक तरह की दवाई खाते हैं जिससे उन्हें सपने ही नहीं आते, इसलिए उसे वापस आना है तो उसका डर बच्चों में बिठाना होगा। पर अब वो बहुत ही कमजोर है, इसलिए उसने जेसन को पुनर्जीवित किया है और इसके लिए फ्रेडी ने जेसन के माँ का रूप लेकर जेसन को स्प्रिंगवुड के बच्चों को मारने के लिए कहा है ताकि लोगों में डर का माहौल हो और जिससे फ्रेडी ताकतवर बन सके। बता दो कि फ्रेडी का रोल इस मूवी में रॉबर्ट इंग्लैंड ने निभाया है और जेसन का रोल इस मूवी में केन किर्जिंगर ने निभाया है। तो हमें एम स्ट्रीट पर वही घर दिखाया जाता है जहाँ मोनिका कीना का कैरेक्टर लॉरी अपने पिता के साथ रहता है। तो एक शाम लॉरी की पिता घर पर नहीं है तो उसके दोस्त गिबी और किया घर पर आते हैं और बाद में गिबी का बॉयफ्रेंड ट्रे अपने दोस्त ब्लैक के साथ वहाँ आता है। फिर गिबी और ट्रे ऊपर के कमरे में जाकर रोमांस करते हैं और लॉरी, किया और ब्लैक नीचे ही बैठते हैं। फिर बाद में ऊपर के कमरे में अचानक से जेसन आ जाता है और ट्रे को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। फिर सभी उसे देखकर बाहर भागते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस को लगता है कि यह सब फ्रेडी ने किया है। फिर बाद में पुलिस स्टेशन में लॉरी सो जाती है, तब उसे डरावना सपना आता है। उसमें फ्रेडी उसे अपने आने की चेतावनी देता है। फिर ब्लैक के घर पर ब्लैक जब सो रहा होता है तब सपने में फ्रेडी उस पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रेडी कमजोर होने के कारण उसे कुछ नहीं कर पाता। फिर बाद में ब्लैक जाग जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जेसन है। फिर जेसन ब्लैक और उसके पिता को मार देता है। फिर हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ विल और मार्क बंद है। वहाँ उन्हें एक तरह की दवाई दी जाती है जिससे वह सपना ना देख सके। तो उन्हें वहाँ पर न्यूज के चलते लॉरी के घर हुई घटनाओं के बारे में पता चलता है। बता दो कि विल लॉरी का पुराना बॉयफ्रेंड है। फिर बाद में मार्क अपनी चालाकी से वहाँ की चाबियां ले लेता है और बाद में वह दोनों पागल खाने से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन स्कूल में लॉरी और उसके सारे दोस्त बहुत ही परेशान है, तो लॉरी फ्रेडी के सपने के बारे में सबको बताती है। तभी वहाँ पर विल और मार्क भी आ जाते हैं, तो मार्क सभी बच्चों को फ्रेडी की कहानी सुनाता है। यह सुनकर लॉरी बेहोश हो जाती है और मार्क और विल वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लॉरी को हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ उसकी दोस्त किया भी है। तो किया वहाँ पर सो जाती है तो फ्रेडी उसे सपने में डराता है। वही दूसरी तरफ विल और मार्क कुछ छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फ्रेडी को अब कोई भी याद नहीं करता और उससे जुड़ी हुई सारी घटनाओं की जानकारी मिटा दी गई है। फिर अगले दिन शाम को एक खेत में कई बच्चे मजे कर रहे होते हैं जहाँ लॉरी अपने सारे दोस्तों के साथ वहाँ पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर ज्यादा पीने की वजह से गिबी सो जाती है तो वह सपने में उसी पुराने फैक्ट्री में पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर फ्रेडी उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी असली दुनिया में जेसन उसे मार देता है। इससे फ्रेडी गुस्सा हो जाता है। फिर उसी पार्टी में जेसन कई बच्चों को मार देता है। फिर वहाँ से लॉरी, विल, किया, चार्ली और फ्रीबेग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर विल सभी को अपने घर छोड़ता है और लॉरी को जब घर छोड़ने जाता है तो वहाँ उसके पिता बहुत ही गुस्से में होते हैं, जिससे डर कर लॉरी विल के साथ वहाँ से भाग जाती है। विल को लगता है कि लॉरी के पिता ने ही लॉरी की माँ को मारा था, तो मार्क के घर पर मार्क सो जाता है और सपना देखता है जहाँ फ्रेडी उसे सपने में मार देता है। यह सभी विल और लॉरी बाहर से देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। वही पुलिस स्टेशन में ऑफिसर स्टब अपने सीनियर से जेसन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानते। फिर लॉरी, विल, किया, चार्ली और फ्रीबेग बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ऑफिसर स्टब आ जाते हैं और उन्हें जेसन की कहानी सुनाते हैं। तो वहाँ पर लॉरी सो जाती है और फ्रेडी उस पर हमला कर देता है, पर वो जाग जाती है तब उसके हाथ में फ्रेडी का कान होता है। फिर वो लोग फ्रेडी से बचने के लिए वो दवाई लाने के लिए उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जेसन आ जाता है और वहाँ के गार्ड्स को मार देता है। फिर वहाँ पर फ्रीबेग बहुत ही नशे में होता है तो फ्रेडी उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है।
फिर वो वहाँ पर सारी गोलियां नाले में बहा देता है और जेसन को नींद का इंजेक्शन लगवा देता है। लेकिन जेसन सोने से पहले फ्रीबर्ग को मार देता है। फिर जेसन सपने में चला जाता है जहाँ फ्रेडी उसे बहुत मारता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। पर वहाँ पर पानी से डर कर जेसन एक छोटे बच्चे में बदल जाता है। वही असली दुनिया में सभी लोग सोए हुए जेसन को लेकर क्रिस्टल लेक पर आते हैं, जहाँ जाने के बाद लॉरी अपने सपने से फ्रेडी को बाहर लाना चाहती है। वही सपने में फ्रेडी जेसन को डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ लॉरी पहुंच जाती है। फिर जेसन असली दुनिया में जाग जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सभी कैंप क्रिस्टल वाले घर में पहुंच जाते हैं। वही सपने में फ्रेडी लॉरी को मारने की कोशिश करता है। वही बहुत कोशिश करने के बाद लॉरी फ्रेडी को असली दुनिया में लेकर आती है। तब वहाँ जेसन भी पहुंच जाता है। फिर लॉरी और विल अलग दिशा में भागते हैं और किया और चार्ली अलग दिशा में भागते हैं, लेकिन बाद में चार्ली जख्मी होने के कारण मारा जाता है। वही जेसन और फ्रेडी लड़ने वाले होते हैं, तभी जेसन किया को मार देता है। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर लड़ते लड़ते वह लेक के किनारे पहुंच जाते हैं। तब लॉरी वहाँ पर आग लगा देती है, जिससे वहाँ पर प्रोपेन टैंक में विस्फोट हो जाता है और जेसन और फ्रेडी लेक में फेंक दिए जाते हैं। फिर तालाब से फ्रेडी जेसन की मशीटी लेकर बाहर आ जाता है और लॉरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जेसन पीछे से आकर फ्रेडी का दस्तानों वाला हाथ उसी के दिल में घुसा देता है। फिर लॉरी जेसन की मशीटी से फ्रेडी का सिर काट देती है और जेसन और फ्रेडी तालाब में समा जाते हैं। फिर लॉरी और विल वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बाद में जेसन तालाब से ठीक होकर बाहर आ जाता है और उसके हाथ में फ्रेडी का कटा हुआ सर होता है और वो कैमरे की तरफ देखकर आंख मारता है और मूवी वही समाप्त हो जाती है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो वह अच्छा था। इसकी कहानी भी अच्छी थी। कहानी में जेसन और फ्रेडी को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ दिखाया गया है और दोनों को ही बराबर दिखाया गया है। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वह भी बहुत अच्छा था। इसमें वायलेंस और न्यूडिटी अच्छी खासी मात्रा में डाली गई है और एक्शन भी अच्छे से दिखाया गया है। खासकर मास ऑडियंस को यह मूवी पसंद आएगी। बाकी सारे कलाकारों के परफॉर्मेंस भी अच्छे है। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपने यह दोनों फ्रेंचाइज को देखा है और आप फ्रेडी और जेसन इन दोनों लेजेंड्स को एक ही साथ देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं। अगर मेरी बात करूं तो मुझे जेसन सबसे ज्यादा पसंद है। तो अब इस मूवी के अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 37 मिनट है। इसकी IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है और इसका रोटेन टोमेटो स्कोर 42% है। इसकी बजट की बात करें तो वह था $30 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $116 मिलियन। इसकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें कई सारी जगहों पर न्यूडिटी दिखाई गई है और वायलेंस की बात करें तो इसमें खून खराबा भी दिखाए गए है। इसकी रेटिंग R रेटेड है, तो आप इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। और लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी इंग्लिश के साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।